ताकत टिकट लगाने में लियाण में लगाई से उतनी ताकत जिला मुख्यालय में सतनाली उपमंडल में लगाऊं तो आपने जनता टिकट दे देती बनाए के बताओ भाई। अगर टिकट ले आए से तो ऊपर तक तो पहुंच है तो आप 10 साल कट्ठे तो महेंद्रगढ़ की जनता काम करवाया ही। अरे नहीं के लाल कृष्ण अडवाणी बनाओ थे देते तो एक बार और की बात थी देना भाई। देखो हार जीत अगला का मुकद्दर मैनू ना को अगलो हार तो जीत तो, लेकिन मैनू भी ना को महेंद्रगढ़ खातर के करो के ना करो उन्हें भी छोड़ दो। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि भाजपा खातर जो रामविलास शर्मा ने करे उसे मेरे ख्याल से कहनी भी नहीं चाहिए। पार्टी खातर हूँ व्यक्ति ने तो पार्टी ने तो दगो नहीं करना था ना, गलत है। मैं तो बहुत पहले अभी जब कोई बात आई थी वो कैलाश पुजारी अरे ठीक से साथ रहो सदा को मतलब यो मेरे साथ पूरी टीम रस है। कोई भी एक आदमी नू कह दे भाई यो तो फौजी है रास्ते यो गलत यो नू है गो, अरे जब साथ था तम 50 साल जय दिन ध्यान नहीं दियो तुमने जय दिन तो कोठा भरो बात तो यह है ना भाई कोठा भरन नारी जन की पता है नंबर बात यह तो अपने साफ सुथरी बात से आशीर्वाद लेना आए हूँ। चुनाव चिन्ह ले आऊंगा जब तारा बीच में दोबारा आऊंगा, ठीक है ना। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं महेंद्रगढ़ हल्के के गांव खातीवास में और आपको बता दें कि गांव की पंचायत के बीच मौजूद है तमाम ग्रामवासी, तमाम मतदाता जो आने वाले समय में अपना विधायक चुनने वाले हैं वो लोग यहां पर मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं मतदाताओं से और मतदाताओं के मन की बात जान लेते हैं, मर्म जान लेते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा के इस गांव के मतदाताओं का क्या मूड है और कौन होगा वो भाग्यशाली कैंडिडेट जिसके नाम पर मोहर इस गांव के जो मतदाता है वो लगाने वाले और किस प्रत्याशी के बारे में किस तरह से क्या विचार रखते हैं। क्योंकि अभी तक की अगर बात कर ले राजनीतिक परिस्थितियों की तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों का इस सीट पर अच्छा दबदबा रहा है, लेकिन अब की बार बात कर ले तो समीकरण लगातार राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब की बार ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस बल्कि ये सीट किसी निर्दलीय के खाते में जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं और चुनाव के बारे में क्या विचार है। क्या नाम है जी आपका? सुगन चंद्र। क्या विचार है आपकी बार, क्योंकि आपकी बार माहौल पार्टी लाइन से कुछ अलग हटकर है। जो खुद क्या हो किसका माहौल है, कोई भी जीत सकता है। तो आपकी पसंद कौन, पार्टी प्रत्याशी या निर्दलीय? पार्टी होनी चाहिए। देखो निर्दलीय तो कभी किसी मिल सकता है, मिल सकता है ना, निर्दलीय तो मिलेगा नहीं तो पार पड़ेगी नहीं। जी जी, कौन सी पार्टी मिलेगा तो उसके हाथ में है। चलिए क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? चलिए और लोगों से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है जी चुनाव के बारे में, क्या विचार है अब की बार, क्या कुछ सोचा है, क्या बदलाव होना चाहिए? पार्टी अच्छी नहीं है भाई, बात यह है मिला जुला वोट से सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा 20 25 25 50 50 पर्ची सब की जाएंगे, इकट्ठा नहीं जाए हमारा काम जी। अभी ना इस पहले यानी कि सभी को मिल बांट कर देते हैं सब ने, कोई कहेगा बंद रहा सी, कोई कहेगा बंद रहा सी। 10 साल वो नहीं देख लिया, 10 साल आए देख लिया जी, एक को बहुत दिन देख लेंगे दोनों बेकार। किसी की पसंद निर्दलीय है तो किसी की पसंद जो पार्टी के प्रत्याशी है वो है और लोगों से जुड़ते हैं, उनके मन का मर्म जानते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे, निर्दलीय सही या फिर पार्टी प्रत्याशी? हाँ जी, चलिए और लोगों से हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं या फिर किस तरह से देखते हैं चुनाव को। जी भाई साहब, अब की बार बलवान फौजी के साथ है हम। है जी, अब की बार बलवान फौजी के साथ, अब की बार निर्दलीय के साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमको काम चाहिए पार्टी। तो ये जो पार्टी के प्रत्याशी हैं ये काम नहीं करते। देखो जी कोई काम किया है, काम करते तो 5 साल में 10% काम होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कडेला कॉमिटियाना महेंद्रगढ़ में रोडाम कडेला कॉमिटियाना सच्चे महीना 45 आदमी मरेगा। आप जब सुनते हैं महेंद्रगढ़ में तो पिछले 10 साल में तो नगर पालिका ने कोई कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई, अगर लगाई हो तो बता दो इतने आदमी बैठे हैं।
तो ये लगावन दे देते के नहीं लगाव लेना देगा नगर पालिका विधायक पार्टी का मतलब क्यों है फिर आई बार को 85 करोड़ को फंड वापस जो है तो फिर ये काय का विधायक की वजह से रामविलास की वजह से रामविलास की वजह से समझ ले क्यों तो सीधी बात से भी करो और जो प्रेजेंट से वो किम करना रहे हो वो नुका गैल छुट वाले से मेरे को मत कोने मैं करूंगे बस हम मर बोकरो बीच में। हां मरनो अपन है ये तो 5 साल बलवान फौजी थोड़ा बीच में डोल डाल के कि भाई बलवान फौजी से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे किस तरह से कैंपेनिंग रही और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। हालांकि अभी स्पष्टीकरण फौजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बलवान फौजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बलवान फौजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तक कुछ भी निकलकर स्पष्ट सामने नहीं आया है। सीधे प्रत्याशी से जुड़ते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है बलवान फौजी। फौजी साहब, क्या कुछ विचार है, क्योंकि इस गांव में एक अलग ही चीज़ देखने के लिए मिली है। किसी की पसंद पार्टी के प्रत्याशी है तो किसी की पसंद निर्दलीय है, और सबसे खास बात यह है गांव के लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी को हमारी भी गांव ने एक कैंडिडेट को वोट इंडिपेंडेंट नहीं दिए हैं। जी बताइए फौजी साहब। देखो, कल निशान मिलना है, जो चुनाव चिन्ह है वो कल मिल जाएगा। उसके बाद चुनाव जब शुरू से लेके आखिरी तक 3-4 बार बदलाव होता है। शुरू में कोई चुनाव उठाएगा, बीच में उसका डामाडोल आएगा, फिर बीच में उसका वो साइड हो जाएगा, तीसरा बंदा आ जाएगा, ऐसे करके, और सारे माहौल अलग रहेंगे। जो विधानसभा का चुनाव है 17 तारीख सुबह से हर राजनीतिक पार्टी, हर निर्दलीय उम्मीदवार गांव-गांव के दौरे शुरू कर देगा, और उन दौरों से आजकल गांव की भीड़ और उस चीज से माहौल नहीं बनता। माहौल बनता है पर्सनल आदमी से मिलने से, डोर टू डोर आदमी से मिलने से। वोट व्यक्तिगत देना है, व्यक्ति से मिलकर के देना चाह रहे हैं। पहली बार किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मैंने सार्वजनिक काम करवाओ और फिर मुझे वोट दो। और पिछले 5 साल मैंने जो ये 57 कामों की लिस्ट है, ये कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो, जनता के बीच पेश कर देना कि मैंने इतने काम कराए। अकेला बलवान फौजी ऐसा है जो ये कहता है कि मैंने ये काम कराए हैं, और चैलेंज करके काम करवाए सरकारों को। सिर्फ मैं अब भी एक बात कहना चाहता हूँ, खातीवास गांव में बैठा हूँ, बुजुर्गों के चरणों में बैठा हूँ, ये धरती में बैठा हूँ, आप देख रहे हो, और कुर्सी इन्होंने स्पेशल लगा रखी थी। लेकिन मेरा डोर टू डोर का कार्यक्रम था, तो डोर टू डोर में सबसे मिलना, जहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसी के साथ। मेरी किस्मत अच्छी थी, ये सारे के सारे यहाँ मिल गए, तो मैं यहीं पर नीचे बैठ गया। जो लोग अब की बार बलवान फौजी अगर विधानसभा में जाता है तो भी, और विधानसभा में नहीं जाता है तो भी, मेरे से जो आदमी आज जुड़ रहा है उसके लिए बलवान फौजी एमएलए आज से ही है। जीतना हारना मेरे लिए मैटर नहीं करता। उस व्यक्ति के काम बलवान फौजी आएगा, चाहे वो उसका किसी भी प्रकार का काम, और मैं वो काम करवाऊंगा। और ऐसा मैं ये पर्चे में साबित करता हूं कि ये काम मैंने बिना कुछ होते हुए एक नॉर्मल सिपाही के रैंक के नाम से ये काम करे हैं, और आगे की गारंटी लेके जाता हूं। जो व्यक्ति मुझसे जुड़ रहा है, जुड़ेगा और साथ रहेगा या नहीं रहेगा, उस व्यक्ति के भी काम बलवान फौजी आएगा। इसमें ये मेरे नंबर हैं, और मैंने ये नंबर सब घरों में सब जगह दे रखे हैं। मेरे पास इन लोगों के डायरी में नंबर है, ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद हम अगली 5 साल विधानसभा गया तो कलम से, विधानसभा नहीं गया तो कुर्ते के पसीने से काम, सिर्फ और सिर्फ काम। बोलो। चलिए एक बातचीत और कर लेते हैं। राजनीतिक द्वंद्व के चलते जब राजनीतिक समय आता है तो कुछ तरह की जो र्यूमर्स हैं वो क्रिएट कर दी जाती हैं कि फलां प्रत्याशी को समर्थन दे रहा है, फलां प्रत्याशी को समर्थन दे रहा है। और एक चर्चा भी बनी हुई है कि भाई बलवान फौजी भी किसी को समर्थन दे सकते हैं। तो इसके बारे में बातचीत करें तो
क्या ये अफवाह है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है? जिस दिन फौजी आदमी समर्थन दे देगा उस दिन तो देश गुलाम हो जाएगा, बॉर्डर से हट जाएंगे हम। अरे महेंद्रगढ़ को तो आज़ाद करवाना है और बॉर्डर पे बलवान फौजी खड़ा है। बॉर्डर छोड़ दूंगा तो ये तो रे माटी हो जाएगी, अब तक तो कि में ना तो आगे और हज जाएगा। कहने का ये मतलब है कोई कुछ भी बोले, राजनीति अफवाहों की है। कुछ चैनल वालों ने तो मेरा नाम नहीं दर्शाया कि बलवान फौजी कैंडिडेट ही नहीं है, कि सर्वे उनका है बलवान। कुछ न्यूज चैनल वालों ने तो मेरा नाम ही नहीं डाला कि मैं सर्वे में नहीं हूं। और नूना बेरो, ये जो भाजपा और कांग्रेस कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में बलवान फौजी पार जाएगा, आज बता देता हूं आपके सामने। ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, 2000 वोट आएंगे जब भी, 20,000 वोट आएंगे जब भी, और जीतूंगा जब भी। बलवान फौजी पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अफवाह उड़ा रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं इनको डर तो है बलवान फौजी से। अफवाह उसकी उड़ाई जाती हैं, कमियां उसकी निकाली जाती है जो बराबर में खड़ा होता है। हमको मतलब बलवान फौजी जीत रहे है, हमने बावड़ा की थी। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अगर देश के सबसे बड़े बावड़े नहीं होते तो आज देश आज़ाद नहीं होता, और आज़ाद नहीं होता तो हम बैठे ना होते। ऐसे बात नहीं कर रहे हो। महेंद्रगढ़ का ये पागल बलवान फौजी महेंद्रगढ़ को आज़ाद करवाएगा। कितना रूमर फैला दो, कितना कुछ कर दो, मन ने घर घर जाने से थोड़ी रोक सकी। मैं तो घर घर जाए के ना, घर घर जाए के ना लोगों से मिल रही हूँ, घर घर जाए के ना लोगों ने वोट मांग रहे हो। तो उठे तो मैं पर्सनल जा रही हूँ, तारी हिम्मत से तो तुम भी जाओ। महेंद्रगढ़ में आज तक कोई भी अगर प्रत्याशी डोर टू डोर आया तो नाम बताओ। अन्य गुडलिया चलाना सिखा दियो, दान सिंह अकेलो चाल रहे से क्यों? पहले गाड़ियों का फिलर वो कट गया, बलवान फौजी ने सिखाया। मैं तिब्बो बहुत कुछ सिखाऊंगा, हमने राजनीति करनी मैं सिखाऊंगा। अब तक तो हड़े हाथ वोट ले जाया करता, वो हूँ जाति को, वो यादव को, वो ब्राह्मण को, वो गुज्जर को, वो राजपूत को, यो फौजी देश को और तिरंगा को। ठीक है, चलिए हाल फिलहाल सौबात की एक बात आप तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा देते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी बलवान फौजी ने ऐलान कर दिया और स्पष्ट भी कर दिया कि जिस तरह की रूमर्स क्रिएट की जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है कि बलवान फौजी किसी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि बलवान फौजी ने इस बात से पर्दा उठा दिया है। बलवान फौजी ने यह भी कहा है कि चाहे मेरे 2000 वोट आए या फिर जीत कर विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचूं, बलवान फौजी हर हाल में जनता के बीच बने रहेंगे और जनता के बीच बने रहकर चुनाव लड़ेंगे। आप देखते रहें इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज, और विशेषकर इस तरह की अफवाहों से बचें क्योंकि राजनीति के इस दौर में कुछ भी संभव है।